श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 27 से लेकर 35 तक। कृपया मेरे पीछे दोहराएं 27वां श्लोक। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तर्षभ। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कार्य क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्लोक संख्या 28। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। श्लोक संख्या 29। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 30। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। श्लोक संख्या 31। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, अब यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तब वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 32। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। श्लोक संख्या 33। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में भी स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 34। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। श्लोक संख्या 35। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वे भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 27। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कार्य क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। दो चीजों की चर्चा हो रही है, एक आत्मा के बारे में और दूसरी परमात्मा के बारे में। अब 13वें अध्याय का जो हमने चौथा श्लोक किया, तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मेषणु। भगवान यहाँ पर जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मतलब वो बात जो उन्होंने इसके बाद आगे अध्याय के अंत तक कही गई है, उस पूरे अध्याय के अंदर जो बात है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और भगवान ये कह रहे हैं कि इसको ध्यान पूर्वक सुनो।
क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है, ये चर्चा हो रही है। हमने जो है छठे श्लोक के अंदर, 20वें श्लोक के अंदर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। क्षेत्र का स्वरूप क्या है, किन तत्वों से बना हुआ है, इसकी चर्चा हमने जो है 13वें अध्याय के छठे श्लोक के अंदर कर ली। जहां ये कहा गया पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, और मन के जो 7 गुण हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इनकी चर्चा जो है हमने छठे और 7वें श्लोक में कर ली। 8वें से लेके 12वें श्लोक तक जो है चर्चा हो रही है ज्ञान के बारे में। ये ज्ञान जो है जब तक नहीं होगा तब तक आप जो है आपको सात्विक भाव आपके अंदर नहीं आएंगे, आपका आचरण ठीक नहीं होगा, तब तक आप जो है भगवान के बारे में नहीं जान सकते, उस मार्ग में नहीं चल सकते। इसलिए 8वें से 12वें श्लोक तक ये चर्चा करने के बाद अब भगवान ने जो है 13वें श्लोक से लेके और 17वें श्लोक तक, और आप ले गए कि 13वें श्लोक से लेके और 18वें श्लोक तक जो है चर्चा करी है आत्मा की और परमात्मा की। अब आज जो चर्चा हो रही है, अगर आप 13वें अध्याय का 4था श्लोक पढ़ोगे तो शब्द आया है यादृक्ष। यादृक्ष का अर्थ क्या है? यत जो च भी यादृक जैसा है, क्या क्षेत्र, उसके पहले शब्द आया है तथा क्षेत्रम, अर्थात ये क्षेत्र जो है ये कैसा है, इसकी चर्चा भगवान अभी कर रहे हैं 2 श्लोकों में। कौन कौन से? 27वें और 28वें। क्षेत्र का स्वभाव क्या है, क्या क्या उसका मतलब, जिसे कहेंगे उसके कंटेंट्स क्या है, किसको शेल्टर करता है। अब उसके बाद चर्चा आती है 27वें 28वें के बाद 29वें श्लोक में बता रहे हैं कि परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान भाव से देखना। एक क्षेत्र के बारे में चर्चा करके अब सडनली जो है भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ है उसके अंदर परमात्मा के ऊपर आ गए, परमात्मा के बारे में विवेचन कर दिया। उसके बाद 30वें और 31वें श्लोक के अंदर जो है चर्चा आ रही है कि जो देखने वाला है, जो यथार्थ में देखता है, देखता मतलब समझता है, जो अंडरस्टैंड करता है। यहां देखने का अर्थ क्या है, आंखों से देखने वाली बात नहीं हो रही। यहां देखने का मतलब यह है कि वो जो समझता है, किस बात को समझता है कि कार्य कौन कर रहा है, उसमें आत्मा का क्या रोल है, उसमें शरीर का क्या रोल है, जीव किस प्रकार फैले हुए हैं, कैसे उनको जो है शरीरों की प्राप्ति होती है। जो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेता है, इस बात को समझ लेता है, उसके बारे में चर्चा हो रही। अब इसके बाद आता है 32 से लेके 34 श्लोक। 32 से लेके 34 श्लोक के अंदर विवेचना हुई है आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में, दोनों का स्वरूप बताया गया, दोनों की शक्तियों के बारे में चर्चा हो रही। आत्मा की शक्ति क्या बताई कि वो एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, परंतु सारे शरीर में नहीं है। कहां है? हृदय में। परंतु उसकी एनर्जी, उसका जो इफेक्ट है वो सारे शरीर में आ रहा है। इसकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर। जो है चर्चा हो रहे हैं कि आत्मा जो है वो, उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान।
की एग्जाम्पल दे रहे हैं, आकाश की एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। और आखिरी श्लोक जो है 35वां, उसके अंदर बताया है कि आपके पास अगर ज्ञान चक्षु आ जाएंगे तब आप जो है भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। और कैसे होगे, ये सारे के सारे अध्याय की समरी है इसके अंदर कि आपको मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी। अब हम चर्चा करते हैं 27वें श्लोक की, कि 27वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। 27वें श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं, ये जान लो कि चर तथा अचर। चर किसे कहते हैं? स्थिर हो, चलने वाला, चलायमान, चलायमान अर्थात वो जीव जो कि चलायमान। जैसे मनुष्य। अचर किसे कहते हैं? पेड़ पौधे जो कि स्थिर है, जो कि चल नहीं सकते। जैसे पहाड़, पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पेड़ पौधों का है। अब क्षेत्र के बारे में जहां चर्चा हो रही है कि कार्य क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। अब कार्य क्षेत्र जो है उसकी चर्चा पहले कर चुके हैं और 7वें अध्याय के 4थे श्लोक के अंदर भी कार्य क्षेत्र की चर्चा हो रही है। क्या चर्चा कर रहे हैं? भूमि आपो अनल वायु खम मनो बुद्धि है अहंकार इति हमने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार 8 प्रकार विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो और डिटेल में जाएंगे तो हम ये देखेंगे 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 उनके विषय, ये सारे के सारे जो है ये क्या है? क्षेत्र का पार्ट है। ये क्षेत्र का पार्ट है, ये कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर का पार्ट, ये सारे शरीर का पार्ट है। और 7वें अध्याय के ही 5वें श्लोक में चर्चा हो रही है कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अर्थात एक इंफीरियर एनर्जी है, दूसरी सुपीरियर एनर्जी। सुपीरियर एनर्जी कौन है? अब यहाँ जो क्षेत्र की चर्चा हो रही है वो सिर्फ आत्मा के बारे में चर्चा हो रही है, परमात्मा के बारे में चर्चा नहीं हो रही। परमात्मा का प्रकृति से संग नहीं होता शरीर की प्राप्ति के लिए, हमेशा याद रखना। जब हमको ये जो है जो हम भोगने के लिए शरीर मिलता है, इस शरीर को एक्टिविटी जो है आत्मा की वजह से आ रही है। वो आत्मा में एक्टिविटी जो कि भगवान का अंश है इसलिए है, वो सेपरेट इशू है। परंतु संयोग जो है दोनों का किसका है? अपना प्रकृति का और परा प्रकृति का, मटीरियल नेचर और जीवन अर्थात जीव और प्रकृति। अर्थात जो है यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्र का जो संयोग हो रहा है, जो एक दोनों आपस में मिल गए हैं, जो दोनों का ज्वाइंट हो रहा है, उसकी वजह से आपको जो है ये सारा कुछ भोगना पड़ रहा है। परंतु यहाँ जो है भगवान ये भी बात बता रहे हैं कि 2 अलग अलग चीजें जो है किस तरह एक के साथ मिल गई। दोनों डिफरेंट है, जीव अलग है और प्रकृति अलग है, और दोनों अलग थी, आज भी अलग हैं, परंतु एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जैसे आपने फोटो को फ्रेम में फिट कर दिया, फ्रेम अलग है और फोटो अलग है, परंतु देखने में क्या है? एक। दिखने में एक दिखाई दे रहा, अरे सामने आ रहे हैं गोबर जी आ रहे हैं, एक ही, परंतु है कौन? 2। एक प्रकृति से बना शरीर और दूसरा उसमें बैठा हुआ जीव। तो एक जो है इसमें क्षेत्र है और एक इसमें क्षेत्रज्ञ है। यहाँ बता रहे हैं कि टाइम इमोरियल मतलब अनादि काल से किस प्रकार दोनों में संयोग हो गया, इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। संयोग कब हुआ, संयोग कैसे हुआ, इसकी चर्चा हो रही है। क्या हो रही है कि प्रकृति के अंदर स्थित का मतलब है सेटल हो जाना,
प्रकृति के अंदर सेटल हो जाना। जीव जो है उसने प्रकृति से बने हुए अलग अलग शरीरों के साथ जो है संबंध स्थापित कर दिया। कोई सूक्ष्म शरीर है, जैसे बैक्टीरिया, हम शरीर की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म तत्वों की बात नहीं कर रहे। हम सूक्ष्म तत्वों की बात नहीं कर रहे। बैक्टीरिया में भी जीव है और हाथी में भी जीव है, दोनों में जीव है। अब जीव ने जो है अपनी इच्छा के अनुसार किस तरह से प्रकृति में बंधन बांध लिया है कि वो जो है अलग अलग, कभी सूक्ष्म शरीर में है और कभी स्थूल दिखने वाले बड़े शरीर में। सूक्ष्म मतलब है शरीर में दिखता नहीं, जो हमसे इस आंख से दिखाई नहीं देता, और स्थूल शरीर का मतलब है जो हमें इस आंख से दिखता है, जैसे गेंडा है, हाथी है, बड़े बड़े स्थूल शरीर है। वो व्हेल मछली है, कितनी बड़ी होती है। तो क्षेत्र और क्षेत्र के अर्थात जो जीव है और प्रकृति है, दोनों का जो संयोग हो गया है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। ये प्रकृति के बने हुए अलग अलग सूक्ष्म और शरीर के साथ जो है जीव ने संबंध कायम कर लिया। आज योनि में है तो व्हेल मछली है, अगली योनि में है तो बैक्टीरिया हो सकता है। किसके अनुरूप हुआ? अपने इच्छा के अनुरूप हुआ, अपने भोगने की इच्छा के अनुरूप हुआ। अब यहां चर्चा हो रही है इसके अंदर चर और अचर, चलने वाले और न चलने, मतलब स्थिर दोनों। और क्या कह रहे हैं कि इनके उत्पन्न हो जाते हैं, शरीरों का उत्पन्न होना। उत्पन्न होना क्या है? सिंपल भाषा में कहते हैं पैदा होना। और शरीर पैदा कैसे होते हैं? मतलब शरीर जो है उनका पैदा होना कैसे है? दो तीन तरह से है। हाँ, वो है आपका कि वे पैदा हो रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं? कुछ अंडज हैं, कुछ जरायु से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ स्वेदज हैं, पसीने से आ रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके से जो है शरीरों का पैदा होना। चार तरीके उसके। भूमि से निकलते हैं पेड़ पौधे, भूमि से निकलते हैं, उद्भिक्ष जो फाड़ के निकलते हैं। परंतु जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हो जाता है तो अलग अलग योनियों के अंदर अलग अलग आकृतियों में प्राणियों की रचना होती है। आकृति सेम नहीं होगी, याद रखिएगा। हाथी की और बैक्टीरिया की आकृति सेम नहीं है, अलग अलग है। प्रकृति ने अलग अलग रूप धारण कर लिया है उस जीव को शरीर के अंदर स्थापित करने के लिए। किस तरह? इच्छा के अनुरूप। जैसे आपने कहा मांस खाने की इच्छा है तो शेर बन जा, उड़ने की इच्छा है तो पक्षी बन जा, तैरने की इच्छा है तो मछली बन जा। जैसी जीव ने इच्छा करी उसी के अनुसार उसको शरीर दे दिया गया। प्रकृति वही है, नेचर के एलिमेंट वही है, एलिमेंट चेंज नहीं है। एलिमेंट चेंज नहीं हुए, एलिमेंट वही हैं, परंतु उन एलिमेंट से आपने मतलब ब्रह्मा जी ने उनको अलग अलग शरीर दे दिए। एलिमेंट से मतलब जो 24 हाँ, जो तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु का जो तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय और प्रकृति के 3 गुण प्रधान जिसको कहते हैं, ये 24 तत्व वही है, परंतु उनको आकृतियां अलग अलग मिल गई है। अब देखिए क्वालिटी क्या है। प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है, पर तो परिवर्तन हो रहा है हर क्षण, आपको जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और प्रकृति का कार्य है शरीर, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है शरीर, कार्य का मतलब है उत्पन्न होने वाला। तो प्रकृति से जो है शरीर उत्पन्न हुआ है, परंतु इसके साथ जीव ने तड़प कर लिया, जोड़ लिया अपने आप को, एकदम उसके साथ अपने आप को बांध दिया है। अब क्या होता है? जीव समझता है मैं भी जन्मने वाला हूं, मैं भी मरने वाला हूं। मतलब जो एक्चुअल बात थी वो बात भूल गया, और हम देखने वाले हैं, हम भी समझते हैं शरीर और जीव एक ही चीज है। परंतु जो आगे बात आएगी शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग, वो जो है इन दोनों में भेद समझते हैं, वो इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अब इसमें जो है बात आ रही है संजायते,
संजायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना। और अगले श्लोक में बात आ रही है विनश्यस्तु, उसका मतलब होता है विनाश होना। तो इस श्लोक में जो है उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं और अगले श्लोक में जो है विनाश होने की बात कर रहे हैं। अब इसमें शब्द आता है तद विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ का मतलब है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ कहा गया। क्यों श्रेष्ठ कहा गया? श्रेष्ठ क्यों कहा गया? भरतवंशियों में श्रेष्ठ। भगवान का परम भक्त। एक दूसरा वीर और मित्र है भगवान का, वीर भी है। सखा है भगवान का, परम भक्त है भगवान का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरता में भी उसका कुछ हानि, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। एक ऐसा धनुर्धर है जो कि दोनों हाथों से बाण चला सकता है। सव्यसाची कहते हैं इसको। हाँ, मतलब अगर धनुष को जो है नॉर्मली क्या होता है, बाएं हाथ से धनुष पकड़ा और दाएं हाथ से आपने तीर चलाया, या दाएं हाथ से धनुष पकड़ के बाएं हाथ से भी संघात कर सकता है, संधान कर सकता है। तो सव्यसाची बोलते हैं। धनुर्धर है कि उसको ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और उसने जो है गुरु से सेवा करके ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का भी मंत्र सीखा है। उसका तोड़ भी अश्वत्थामा को नहीं दिया द्रोणाचार्य ने। ब्रह्मास्त्र चलाने का गुरु सिखाया अश्वत्थामा को, तोड़ने का नहीं दिया, वापस करने का नहीं दिया। पर अर्जुन को जो है, हाँ, द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, परंतु अर्जुन को जो है ब्रह्मास्त्र चलाने का भी सिखाया और तोड़ने का भी सिखाया, दोनों चीजें सिखाई। इसलिए कहा जा रहा है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। जयद्रथ को जो मारा था वो अलग स्टोरी है। अब कह रहे हैं तद विद्धि। तद विद्धि का मतलब है तुम उसे जानो। उसे जानो, किसे जानो? कि जीव और शरीर अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के साथ अपना संबंध मानता है, इससे इसका जन्म होता है। परंतु यहाँ क्या चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है कि अगर आप जो है शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानो, अगर आप अपने आप को भौतिक प्रकृति से विलग कर लो, उससे संबंध नहीं मानो, तो उसका जन्म नहीं होता। इस बात को ठीक से समझ लो। संयोग की बात जो यहाँ हो रही है, संयोग की बात जो है ये नहीं है कि भगवान ने जो है जीव को आज शरीर दे दिया, बड़ी अच्छी बात कर दी। नो, इट हैज टू बी अंडरस्टूड। ये बात समझने वाली है कि जीव को जो है प्रकृति के साथ बंधन जो हो गया है वो गलत है, उससे छुटकारा पाना। तभी तो 84 लाख जमीनों से बाहर निकलोगे, वरना फंसे रहोगे, अटके रहोगे। इसके बाद जो है कह रहे इस बात को ठीक से समझ लो, अर्थात सुनो, ठीक से सुनो। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ विशेष एंड कर्म। हाँ, ये जो है ये एंजॉयबल सिचुएशन नहीं है, ये बड़ी दुख भरी सिचुएशन है कि तुमने अपने आप को प्रकृति के साथ बांध लिया। अब जो है 28वें श्लोक में कहते हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अब देखिए 3 चीजें हुई अभी तक हमने जो सीखी। एक प्रकृति अर्थात क्षेत्र और 2 क्षेत्र, एक आत्मा और एक परमात्मा। और यहां में बताया जा रहा है कि तुम्हें छुटकारा पाने के लिए क्या समझना जरूरी है। समझना यह जरूरी है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, जिसकी हमने पीछे चर्चा करी कि हृदय रूपी गुफा में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं, दोनों अलग हैं, एक नहीं है। लोग कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, रॉन्ग। दोनों जो है अलग अलग है। अब इन 3 चीजों को समझ लेंगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए क्या करना चाहिए बात समझ में आ जाएगी। परंतु समझ में कैसे आएगा? जीव के बारे में जाने, आत्मा के बारे में जाने, परमात्मा के जाने। अब आप इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, अपने अंदर आत्मचिंतन करिएगा, सोचिएगा कि क्या आपको ये बातें पहले मालूम थी? कब पता लगी? सत्संग से पता लगी, ज्ञानी की संगति से पता लगी।
अर्थात जिसने जो है इनका ज्ञान रखा है, जिसने इनका ज्ञान लिया है, मंदिर में गए, वहां कथा सुनी, भक्तों से कथा सुनी, भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता को समझा, अर्थात जब तक आप जो है आध्यात्मिक विषय के अंदर किसी ज्ञानी की संगति नहीं करते हो, तब तक आपको जो है इन तीन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अब आइए बात इसके बाद, समम सर्वेषु भूतेषु। समम इसका अर्थ क्या होता है? समान रहना, भगवान सब में एक समान। एक समान का मतलब क्या है? जैसे कोई पशु पक्षी या मनुष्य, हाँ। सबको इक्वलिटी से देखना। नहीं, समम का अर्थ जो है बड़ा सिंपल है। मतलब एक समान। समान रूप से। देखिए, जो आत्मा है बाल की नोक का 10वां हिस्सा है, 10,000 ठीक है, 10,000वां हिस्सा। परंतु शरीर एक समान है क्या? नहीं, अलग है, मगर छोटा आत्मा का है, साइज एक ही है। बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, अलग अलग रंग है, लेकिन आत्मा का साइज वही है। आत्मा का साइज वही है। इसी तरह परमात्मा का भी साइज वही है। ठीक है। अंगूठे के अंगुष्ठ का जो फ्रंट हिस्सा है उसके बराबर। ये नहीं है कि हाथी बड़ा है तो परमात्मा का साइज बड़ा हो जाएगा और बैक्टीरिया छोटे हैं तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। उसी के हिसाब से परमात्मा स्थित है। पर वहाँ सोचोगे कि अंगूठे के बराबर परमात्मा बैक्टीरिया में कैसे आए, तो वहां पर ये बात समझने की आवश्यकता है कि उनके अंगूठे के बराबर है जो बैक्टीरिया का अंगूठा है। कितना हाँ, बड़ा अगर है तो, अगर एक इमेजिनरी फिगर लो, हाँ, बैक्टीरिया का अंगूठा है। एक इमेजिनरी फिगर लो कि अगर उनका ऐसा कोई पार्ट है, अगर बैक्टीरिया का अंगूठा नहीं होता है, परंतु अगर आप इमेजिन करो उसका अंगूठा है, उसका हमारे शरीर के बराबर हमारा अंगूठा कितना बड़ा है, हाँ। उनके शरीर से उनका अंगूठा कितना बड़ा, उसके हिसाब से होगा। मतलब परमात्मा तो बड़ा है ही है। हाँ, परंतु यहाँ कह रहा है कि परमात्मा जो है सब में सम रूप से स्थित है, किसी में ना छोटे हैं ना बड़े हैं, और इफेक्ट भी ना छोटा है ना बड़ा, इफेक्ट भी बराबर है। ये नहीं है चल बैक्टीरिया में मुझे क्या स्थित होना, मैं नहीं जाता बेकार चीज है, मैं तो सिर्फ कोयल में रहूंगा, मैं तो मोर में रहूंगा, ऐसा भी नहीं है। और अपनी मर्जी भी नहीं है वो। भगवान जो है मिल गया। सम सर्वेषु भूतेषु, हरेक भूत प्राणी के अंदर वो समान रूप से स्थित है। भूत का मतलब प्राणी होते हैं? हाँ, भूत का मतलब जीव। नहीं, जीव मतलब आत्मा। हाँ, अब कहते हैं तिष्ठितम, वास करते हुए। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कहा जा रहा है कि वास करते हैं। दूसरा मीनिंग इसका आता है कि जीव से कंट्रास्ट शो किया जा रहा है। कैसे शो किया जा रहा है कि प्राणी जो है वो ऊंची और नीची योनियों में आते जाते रहते हैं, परंतु सर्ग होगा, प्रलय होगी, महासर्ग होगा, महाप्रलय होगी, भगवान में चले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, परंतु प्राणी जो है उनकी योनियां अस्थिर हैं। परंतु भगवान जो है किसी भी योनि में जाएं वो जीव के साथ स्थित रहते हैं। वो दृष्टा की तरह जा रहे हैं, वो भोगने के लिए नहीं जा रहे। मतलब यहाँ जो है परमात्मा की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो एक दृष्टा की तरह, अनुमंता की तरह, साक्षी की तरह वो जा रहे हैं, वो वहां पर भोगने के लिए नहीं जा रहे। इसलिए भगवान जो है वो हमेशा एक रूप रहता है, एक ही स्वरूप रहता है उनका। उनको तो शरीर प्राप्त होता नहीं वहां पे, पर जीव को शरीर प्राप्त हो जाता है, परंतु भगवान जो है उसके हृदय में वास करते हैं। प्रभु जब उसको अब बोलोगे बैक्टीरिया का शरीर वहाँ, हृदय कहाँ? प्रभु जब शरीर नहीं मिलता नहीं, इससे तो होगा उसका भी। तभी तो भगवान जो है, भगवान को प्रकट होना है, बस प्रकट अप्रकट वाली बात है। शरीर नहीं मिलता तो मुझे सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर है जो साथ है, शरीर तो खत्म होता। वो भी तो 24 तत्वों से बना ही होगा। अब परमेश्वरम, यहाँ शब्द आ रहा है इसके अंदर परमेश्वरम, कि ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। ये परम कंट्रोल, ये परम कंट्रोलर है। जीव जो है वो अपने आप को ईश्वर मानता है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ प्रकृति को, और हालांकि प्रकृति उस पर हावी है, पर जीव समझता है वो प्रकृति के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ। पर भगवान जो है, परमात्मा जो है, परम ईश्वर है, अर्थात सुप्रीम कंट्रोलर है। सब जीवों पर भी और प्रकृति पर भी सब उनका कंट्रोल है। उसके बाद ये शब्द आता है विनश्यत्सु विनश्यतम,
सपश्यति सह पश्यति, पश्यति पश्यति 2 बार आया, 2 बार मतलब यथार्थ में देखना, देखना और देखना, अर्थात उसको और स्पेसिफाई किया गया है कि एक्चुअल में देखना क्या है, एक्चुअल में देखना क्या है, अच्छी तरह देखना। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को परिवर्तनशील के साथ मान लिया, जहां पर जो है अपने आप को मान लिया कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इसका मतलब है उसका देखना देखना नहीं। जिसने ये समझ लिया कि मैं परमात्मा, मैं अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ हृदय में स्थित हूं और मैं शरीर से अलग हूं, ये फीलिंग जब आ जाती है, अर्थात व्यक्ति जो है अपने आप को, आत्मा को शरीर से अलग मानता है। वो कहता है कि आई एम द स्पिरिट सोल, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो उसमें ट्रू ईगो आ जाती है, जो समझ लेता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं शरीर से अलग हूं और परमात्मा से अभिन्न हूं, परंतु शरीर से भिन्न हूं। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वही देखता है। और विनश्यत्सु मतलब चाहे आत्मा है और चाहे परमात्मा है, दोनों कभी विनष्ट नहीं होते, दोनों कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि परमात्मा भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। अब उसने ये बात देख ली है कि परमात्मा जो कि अविनाशी है और पक्षपात से रहित है, समो सर्वेषु भूतेषु की चर्चा हुई, अर्थात पक्षपात नहीं करते वो किसी के साथ, और जीव जो है वो विनाशील प्रकृति के साथ बंधन में है। ये बात समझ में आ गई कि मैं जो है प्रकृति के साथ बंधन में चल रहा हूं और परमात्मा जो है बंधन में नहीं है, वो मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, मेरी सहायता करने के लिए आए हैं, मुझे प्रेरणा देने के लिए आए हैं। तो जब ये बात समझ में आती है, जब दोनों को अलग अलग समझ लेता है, तब वो वास्तव में देखता है। उसको कहा गया है कि वही वास्तव में देखता है। इसके बाद जो है आता है 29वां श्लोक। अब थोड़ा सा इसमें एक, प्रभु जी इसका मतलब आत्मा केवल साक्षी नहीं है, दृष्टा नहीं है, वो मोटिवेटर भी है। आत्मा नहीं परमात्मा, मोटिवेटर परमात्मा जो है मोटिवेट किस तरीके से करते हैं देखिएगा, एनालिसिस करके अंतराल आपके साथ साक्षी है, दृष्टा है, अनुमंता है, परंतु जब जीव ने ये देखना शुरू कर दिया है कि मेरे भीतर परमात्मा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से रिस्पेक्ट आ जाती है। यानी भगवान क्या कह रहे हैं, अंदर बैठे हैं ना, ये क्या कह रहे हैं, वो रिस्पेक्ट हो जाना उनके प्रति। फिर इन्होंने ये कहा था, भगवान की आदेश भगवद गीता में ये है, मुझे इसके आदेश का पालन करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली भगवान मोटिवेटर होंगे। वो आवाजें नहीं मार रहे अंदर आपको, पर आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं उनको अंडरस्टैंड करने के बाद, वही वास्तव में देखना है। जिसको कहते हैं कॉन्शियस, वो नोट भी करते हैं ना, क्या कर रहे हैं परमात्मा, जो साक्षी है, नोट रिकॉर्ड करते हैं हर बात। बड़े बड़े दुष्ट आदमी को वो परमात्मा तो नहीं कहता, तो और दुष्टता नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं किसी की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता। को मिली हुई है ना। आप दुष्टता करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, यू डू इट। परंतु देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति जो दुष्टता कर रहा है भगवान तरफ नहीं देखता, एक व्यक्ति है जो कि मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, भगवान को समझता है, उसके मन में दुष्टता का विचार आता है, फिर विचार आता है यार भगवान बैठे भैया क्या करें, तो क्यों कर रहा हूँ, फीलिंग चेंज हो जाती है। ये प्रेरणा देना, ये उसको प्रेरणा देना। तो यहाँ पर जो है यही चर्चा कर रहे हैं कि अब परमात्मा जो है उनके बारे में जो चर्चा हुई 27वें 28वें श्लोक के अंदर, क्या हुई कि परमात्मा जो है जीव और प्रकृति दोनों के कंट्रोलर हैं और दोनों को चलायमान परमात्मा कर रहे हैं, दोनों को शक्ति जो है परमात्मा से आ रही है। और जब परमात्मा जो है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो जीव और प्रकृति का सहयोग हो जाता है, तभी जीव सृष्टि, तभी जीव जो है शरीर धारण करता है। और 28वें में उन्होंने कहा था कि जो इस ज्ञान के ज्ञाता हैं, किस ज्ञान के, क्षेत्र और दोनों क्षेत्र के, ये ज्ञान है उनके पास, अर्थात जीव, प्रकृति और परमात्मा। जिनके पास ये ज्ञान है, जो ये जानते हैं कि जीव जिसने या तो चलायमान या स्थिर अर्थात चर या अचर शरीर धारण किया हुआ है, वह परमात्मा से अलग है। इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे तरीके। मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको दोबारा। परमात्मा सब शरीरों में एक समान रूप से स्थित है,
परंतु शरीर समाप्त होने पर भी परमात्मा कभी समाप्त नहीं होता और जीव भी कभी समाप्त नहीं होता। जिसने ये बात देख ली है वही यथार्थ में देखता है। दोनों शाश्वत है। दोनों शाश्वत है। अब इसके बाद आता है श्लोक संख्या 29। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है और अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार में दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। यहां क्या बताया? फ्रूट क्या है, फल क्या है? किस चीज का फल? कि न तो भगवान नष्ट होते हैं, न आत्मा नष्ट होता है, नष्ट होता है शरीर। ये ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, संपूर्ण प्राणियों में जो प्राणी अर्थात जो शरीर नष्ट हो जाते हैं उनके अंदर आत्मा और परमात्मा की स्थिति को जो समझ लेता है उसको क्या फल प्राप्त होता है, इसकी चर्चा हो रही है। क्या मिला? दिव्य गंतव्य, अर्थात कि वह माया के अधिकार से निकल के भगवान के अधिकार में चला गया। दिव्य गंतव्य, वहां पे किसका अधिकार है? यहां किसका अधिकार है? ओरिजिनली भगवान का यहां भी, परंतु थ्रू माया। भगवान को माया को जिम्मेदारी दे रखी है। गंतव्य का क्या मतलब है? गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। तो यहां जो है कहा जा रहा है कि जो ये देखता है कि परमात्मा समस्त प्राणियों में, लिखा ना समम पश्यन्हि, समान रूप से देखते हुए, जो देखता है कि परमात्मा जो है समस्त प्राणियों में समान रूप से समभाव से हर जगह स्थित है, कोई प्राणी छूटा नहीं। भाई धरती के ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनमें तो स्थित हो जाता हूं, तो धरती के नीचे छुपे हुए हैं उनको छोड़ देता हूं, तो दिखाई नहीं दे रहे। जो पानी में है वो कौन सा धरती में है, पानी वाले छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि भगवान जो है सर्वत्र समभाव से स्थित है। तो ये वर्तमान का क्या मतलब है? पहले कुछ गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अब दुरुस्त हो गया, अब ठीक कर रहा है। हाँ, वर्तमान में देखता है। वो क्या बात बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। जो वो देख लेता है सारी बात को, तो वो जो है कुमार्गगामी नहीं बनता, वह गलत रास्ते पे नहीं चलता, क्योंकि परमात्मा ने जो आदेश दिए हैं उनको समझना शुरू कर देता है, संबंध स्थापित समझता है और 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का रास्ता उसको समझ में आ जाता है। अब भौतिक संसार के अंदर फंसाने वाला कौन है? मन। मन फंसाता है ना। जीव की जो इच्छा है मन के थ्रू प्रकट होती है, तो हम ये आम भाषा में कहते हैं मन इच्छाएं कर रहा है। तो फंसाता कौन है? मन। तो यहां कहा जा रहा है कि मन जो विचलित हो जाता है, जब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है तो मन विचलित होना बंद कर देता है। अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अर्थात अब आप जो है अपने आप को नीचे नहीं गिराते। पहले मन ने कहा इंद्रिय भोग में ये भोग भोग लो, ये आनंद ले लो, वो आनंद ले लो। अब चूंकि बात समझ में आ गई है इसलिए आप उस आनंद की प्राप्ति के इच्छुक नहीं रहते। तो क्या होता है, आप उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। कौन सी दिव्य स्थिति को? ये आप आत्मा में और शरीर में भेद समझ लेते हो। आप आत्मा की और परमात्मा की स्थिति समझ लेते हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर आपको पता लगता है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। तो ये मतलब जैसे गुप्ता जी का वर्तमान देखता है, इस क्लियर नहीं होगा। ये बता रहा हूँ, चिंता मत करो, जब श्लोक खत्म हो जाएगा फिर बात करना, अभी सब बताऊंगा। अब देखने का तरीका क्या है? पश्यति पश्यति जगह बहुत जगह चर्चा आ रही है, देखने का तरीका क्या है? आंख ने देखा तो क्या देखना हुआ? वो जो इंपल्सिस है आपके मन में जाती है, वो उनको समझता है यस ये ब्राउन है, ये पर्पल है, ये रेड है, ये लाल है, पीला है, चश्मा है, आंख है, बिंदी है, मतलब आंख का जो देखा हुआ है मन उसको समझता है। अब वो ठीक है या गलत है उसको एनालिसिस जो है बुद्धि करती है, ठीक है नहीं। अब इसमें जो है तीन चीजें हो गई, एक जो चीज दिखाई दे रही है, एक जो देखने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और तीसरा जो एनालाइज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसको बोलते हैं दृश्य त्रिपुटी। तीन चीजें होती हैं। अब यहां कह रहे हैं
कि देखने का तरीका कैसा है, किसके द्वारा देखना है। वो मन जिसके द्वारा जो है इंपल्सिस अंदर जा रही हैं, वो बुद्धि जो एनालाइज कर रही है, उसको डेवलप करना है, जो प्रोसेस भगवान ने 8वें से लेके 12वें अध्याय तक बताया है, 8वें से 12वें श्लोक तक बताया है। अमानित्वम वहां से आरंभ होता है। नर्मता, सहिष्णुता, सब चीजें जितनी की जितनी चीजें जो है भगवान ने 8वें से लेके 12वें श्लोक तक बताई हैं, उन सबको अपने जीवन में उतारना है। जब सबको जीवन में उतार लोगे तो क्या होगा कि आप वर्तमान में देख रहे हो। वर्तमान क्या है कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मुझे किस प्रकार देखना है। पास्ट की बात गई, अब क्या बात हो रही है कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, मतलब एक समान देख रहा है आज की सिचुएशन के अंदर। कि आज की सिचुएशन क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरे अंदर हृदय में परमात्मा भी स्थित है और परमात्मा हर एक जीव के हृदय में स्थित है। ये वर्तमान में देखना हो गया आज की सिचुएशन। ये सारी विनम्रता, धनीता, ये सारे ज्ञान प्राप्त करने हैं। जब आ जाएंगे तब देखेंगे, तब आपको सिचुएशन क्लियर होगी, कभी नहीं आएगी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मनम अर्थात आत्मा को मन से देखना है, अर्थात मन को पलट देना है कि अब आत्मा को पहचान गए। अभी तक आप मन से शरीर को देख रहे थे, कैसा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा गली है, बड़ा मोटा है, बड़ा भेड़ा है। अब आप क्या देख रहे हो? आत्मा देख रहे हो। जो बात कही है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी, तो आप उस लेवल पे आ गए हो कि आपको शरीरों का भेद जो है वो भेद नहीं दिखाई दे रहा। जो स्वयं आत्मा उसमें कैसी है और वो आत्मा जो है उसका परमात्मा का संबंध, शरीर का संबंध, ये बात आपको समझ में आनी शुरू हो गई। जब आप मन के द्वारा आप सारी बात को समझ गए तो क्या होगा? अब आप जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे डाउनफॉल होता हो। जैसे आपको बार बार योनियां भोग रही है, अर्थात आपको नीचे नहीं गिरना, ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब भगवत धाम की ओर जाना है, आपको नीचे की ओर नहीं जाना। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने आप को भ्रष्ट नहीं करते। भ्रष्ट करने का मतलब क्या होता है? अपने आप को स्पॉइल कर देना। मैं कैसे स्पॉइल हो रहा हूं? मैं नीचे योनियों में जा रहा हूं, ये मेरा अपने आप को स्पॉइल करना। वहां मैं अपने आप को स्पॉइल नहीं करता। यहां कहा जा रहा है कि जब शरीर के साथ जो है तारतम्य कर लिया, जीव ने जोड़ दिया अपने आप को, संयोग हो गया, तो शरीर के परिवर्तन को अपना परिवर्तन मानना शुरू कर देता। तो उसमें चेंज क्या? मेरे में बदलाव आ गया। मतलब वो आत्मा और शरीर का भेद नहीं समझ रहा, दोनों को इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझता है। और उसको क्या करना है? दोनों को अलग अलग समझना है। बढ़ रहा है, घट रहा है, बीमार हो रहा है, ठीक हो गया है, जन्म रहा है, मर गया, क्या है? मैं मर गया। अरे मैं तो भैया आत्मा अविनाशी है, मर सकती नहीं। ये भेद नहीं समझा अभी वो। आम आदमी से बात करेंगे, भेद को नहीं समझता। कहता मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। अरे भैया आत्मा का साइज तो वही है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। महापुरुष दूसरे महापुरुष के जब दर्शन करता है उसकी आत्मा को देख लेते हैं। यस, जैसे शरीर के विकार को अपना विकार मान लेता है, इसका मतलब है अपने आप को भ्रष्ट करता है, अपने आप को गिरा रहा है, नीचे ला रहा है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता चला जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार क्या है? इससे बचना कैसे है? कैसे कि उसने अपनी जो विजन है, अपनी जो दृष्टि है, वो उसने फिक्स कर ली। किस पे? भगवान पे। मतलब भगवान के आदेशों पे। दृष्टि का मतलब है समझ। दृष्टि का मतलब आंखें नहीं है कि आंखें भगवान पे लगा दी उसके बाद कोई बात नहीं। अर्थात अब उसने जो है अपने आप को भौतिक संसार से हटा के परमात्मा के साथ अपना योग करना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया, आत्मा परमात्मा को समझना शुरू कर दिया, फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, 100 साल के बाद शरीर रहेगा आपका? नहीं रहेगा, और आत्मा तो रहेगी और परमात्मा भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। आत्मा परमात्मा दोनों अविनाशी हैं। इसका क्या एग्जाम्पल देते हैं? एक मकान बना, सारी चीजें मिट्टी से बनी थी,
ईंट भी मिट्टी से बनी थी, सीमेंट भी मिट्टी जिप्सम विप्सम से बना है? रेत भी मिट्टी एक तरीके से, सारा मकान मिट्टी से बना। 500 साल बाद मकान टूट गया, फिर क्या हो गया? दूसरे फिर मकान मिट्टी, जमीन तो वही रहेगी, मिट्टी तभी रहेगी। जमीन तो इसी तरीके से जो है सोना है, लाए गहने बनाए, फिर जलाया, फिर सोना बन गया। मतलब जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल ही रहती है, वो खत्म नहीं है, खत्म। प्रकृति भी खत्म नहीं होती, परिवर्तित होती है। परिवर्तन बेसिक रॉ मटेरियल वही है। रॉ मटेरियल वही है, ऐसे शरीर भी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। तो रॉ मटेरियल जो है वो सेम है, परंतु यहाँ पर जो है सोल में और परमात्मा में परिवर्तन भी नहीं होता। वो ऐसे है। वो ऐसे ही रहते परिवर्तन जो है वो केवल शरीर। शरीर ही होगा। अब आया श्लोक संख्या 30। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये देखता है आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही वास्तव में देखता है। ये 28 में और 29 में जो है भगवान से संबंध को पहचानने की बात हो रही, और 30 और 31 में प्रकृति से संबंध को तोड़ने की बात हो रही। भगवान को पहचान ले और प्रकृति संबंध तोड़ लिया। जब मेरा संबंध जो है वो भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। जब उसको जो है दिव्य दृष्टि मिल जाती है, अर्थात उसने जो है परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से देखना आरंभ कर दिया है, तो क्या होता है? वो शारीरिक कार्य जो होते हैं उनसे अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? मनुष्य जो है किस प्रकार जीव और प्रकृति के कार्य में भेद करवाता है, कैसे देखता है कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, जो प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ये बात जो है इन श्लोकों में समझाई गई है। अब यहां चर्चा हो रही है कि जीव जो है सच्चित है, सेम क्वालिटी है जो भगवान की है, परंतु फल देने वाला कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ इच्छा करता। प्रकृति जो है जीव की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जो उसने कहा है वो कार्य करेगी। पर जीव ने क्या किया है कि जो भेद करने की शक्ति है कि अनादिकाल से भोगने की प्रवृत्ति के कारण खो दी। अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, आपको पता है कि भाई बाजार में मैंने गोलगप्पे खाए तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, पर गोलगप्पे इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप पेट की खराबी की बात भूल गए, खा गए, खड़े होकर बीमार हो गए, नहीं हो गए। मतलब आप जो है जो अंडरस्टैंड करने की पावर थी आपकी, वो आपने दबा दी, और एंजॉइंग पावर जो है वो आपकी खिल के सामने आ गई। यहाँ यही कहे जा रहे हैं कि हालांकि प्रकृति जो है वो जीव उसका विरोध कर रहा है, जीव जो है प्रकृति को यूटिलाइज कर रहा है, परंतु जीव ने जो है जो भेद करने की शक्ति है, जो उसके पास पावर है डिस्क्रिमिनेट करने की, यस ये गलत है ये ठीक है, उसको खो दिया, भूल गया उसको। और क्या है कि वो अनादिकाल से भोगने के लिए लालायित हो गया है, इसके कारण जो है वो दुख का भोक्ता बनता है। आपने कहा जीव प्रकृति जीव की अध्यक्षता है, परमात्मा की अध्यक्षता में? परमात्मा की अध्यक्षता में तो कार्य करती है, वो तो सुप्रीम है ही है, परंतु यहाँ जीव क्या करने आया? मैं हाथ का इस्तेमाल करूंगा, मैं पांव का इस्तेमाल करूंगा, ये तो कर रहा है। वो क्या कर रहा है जीव? जीव जो है उसने इच्छा करी, मुझे जाना है मसूरी घूमने के लिए, इच्छा मन के द्वारा प्रकट हो रही है इच्छा मन के द्वारा प्रकट हो रही है, पर इच्छा किसने करी? इंटरनली जीव कर रहा है, परंतु एक्ट कौन कर रहा है? जा कौन रहा है? सामान किसने बांधा? हाथों ने बांधा। तो कंट्रोलर कौन हुआ यहाँ पर? कंट्रोलर हुआ जीव। किसको कंट्रोल कर रहा है? प्रकृति को। पर बंधन ऐसा हो गया है कि उसके बिना उसका गुजारा चल नहीं रहा, बंध गया उसके साथ। तो यहां कह रहे हैं कि जीव ने भोगने की इच्छा अनुसार परमात्मा की जो स्थिति है, नहीं, अब परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा की स्थिति क्या है कि जैसी आप इच्छा करोगे वैसी सिचुएशन अराइज कर देगी।
आपने भोगने की इच्छा करी है तो परमात्मा ने उसके अकॉर्डिंगली जो है स्थितियों की रचना कर दी है। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ऑफ कोर्स कर्म के फल आपके साथ में अटैच्ड है। अब कार्य कौन कर रहा है? इंद्रियां। इच्छा करी है। जीव इतना सूक्ष्म है, उन्हें कार्य करने की शक्ति नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं गाड़ी में बैठा हूं तो मैं इंजन बन जाऊंगा, अरे इंजन तो गाड़ी का है भाई, वही चलेगा। ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच जो है गाड़ी के हैं, वो चलेंगे। आप इच्छा कर रहे हो चलाने की। इसी तरह जो है जीव जो है वो इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। घर पे जीव, घर पे जाओ। जीव जो है वो इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। सुख, दुख, मोह सारे जो है प्रकृति के गुण है। हमने पीछे पढ़ा, 7 चर्चाएं पढ़ी ना, सुख, दुख, द्वेष, इच्छा, द्वेष, सारे जो है संघात, धृति, धारणा, ये सारे के सारे जो है ये प्रकृति के गुण है। तो प्रकृति से कार्य करवाता है जीव। अब यहां कह रहे हैं कि चूंकि शरीर जो है वो, शरीर और इंद्रियां दोनों प्रकृति से बनी हैं, तो क्रिया प्रकृति के द्वारा ही हो रही है, प्रकृति ही कार्य कर रही है। अर्थात शरीर कार्य कर रहा है मतलब प्रकृति कार्य कर रही है। जैसे कि जीव जो है ना तो सोता है। अभी हमने जो है जीव के अंदर 8 गुण पढ़े थे ना पीछे, तो आपको मैं एक बार दोबारा से 8 गुण पढ़ के बता देता हूं। हमने जीव के अंदर जो है 8 गुणों की चर्चा करी थी कि जीव के अंदर 8 गुण होते हैं। Absence of sin, absence of old age, absence of death, absence of एक hunger. सेकंड। ये आत्मा है, धर्माधर्म से शून्य है तथा जराहीन है, मृत्युहीन है, शोक रहित है, भोजन इच्छा रहित है, विभाषा शून्य है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। ये आत्मा के बारे में, जीव के बारे में चर्चा हो रही है। इंग्लिश में बताना, वो ज्यादा समझ आ जाएगा। तो जीव बाद में, जीव जो है ना तो सोता है, ना जागता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना पढ़ता है, ना घटता है। ये सारे सारी चीजें किसमें हो रही है? प्रकृति में। जीव में नहीं हो रहे। और फिर प्रकृति कार्य करती है क्योंकि वह इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। कार्य जीव की इच्छा अनुसार हो रहा है, और कार्य करने का जो औजार है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कारण है, वो प्रकृति है। जीव इच्छा करता है, करता नहीं है। करता मतलब करने वाला नहीं है। जैसे आपने इच्छा करी, माता जी ने इच्छा करी, जाओ जी 2 किलो टमाटर ले आओ, 1 किलो गोभी ले आओ, तो माता जी नहीं ला रही, दूसरा व्यक्ति लेने के लिए जा रहा है। इन्होंने इच्छा करी, मुझे चीज चाहिए, लाने वाला दूसरा व्यक्ति है। इसी तरह जो है जीव जो है वो डूअर नहीं है, अर्थात करता नहीं है, सिर्फ क्या करता है? डिजायर करता है। और करती है प्रकृति। तो भौतिक कार्य के अंदर जो है जीव जो है करता नहीं है। और जो मनुष्य ये समझ लेता है, जो इस बात को जान लेता है कि कार्य जो है जीव द्वारा करवाए जा रहे हैं, परंतु जीव स्वयं कोई कार्य नहीं करता, इतना सूक्ष्म है, किसी कार्य को नहीं करता, पर इतनी इच्छा उसके पास है जो कार्य को करवा लेता है। करने वाली प्रकृति है, करने वाला जीव नहीं। अब सवाल ये आ गया कि सुख कौन भोग रहा है, दुख कौन भोग रहा है? यहाँ वही हमने पिछली बार एग्जाम्पल दिया था बैठ के कि ड्राइवर ऑर्डर करता है, कार चलती है, क्लच दबाता है, ब्रेक दबाता है, एक्सीलेटर दबाता है, कार चलती है। परंतु जब कार को चोट पहुंचती है तो चोट जो है वो मेरी कार उसको दुख पहुंचता है। चोट तो कार को लगी है, ठीक है, जीव को चोट, हम ड्राइवर को एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं चोट लगी है, परंतु अगर आप मान लीजिए आराम से चला रहे हो, एक्सीडेंट हुआ है, आपको कोई चोट नहीं लगी, कार को चोट लगी, फिर भी आपको दुख हो रहा है। हम सोचते ऐसा है, तो मेरी है भाई। इस तरह शरीर को जो है जब प्रकृति के द्वारा उसको जो है भोग मिलते हैं, तो भोग जो है उस जीव को भोगने पड़ते हैं। सुख दुख जो है अल्टीमेटली उसी को होता है। अब आदि श्लोक संख्या 31। सुख दुख किसको होता है? जीव को ही, शरीर जीव को होता है, भोक्ता शरीर के रास्ते, मीडियम वो है, मीडियम वो, शरीर तो जड़ है, कैसे होगा? ठीक है नहीं। अब यहाँ कहा जा रहा है जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है।
कैसे कि जो भौतिक शरीर है वो आत्मा की संपत्ति नहीं है। किसकी संपत्ति है? अल्टीमेटली किसकी है? भगवान की। आत्मा की संपत्ति नहीं है। जिसने ये बात समझ ली कि जो मटेरियल बॉडी है वो सोल को बिलोंग नहीं करती, सिर्फ सोल उसका विदोहन कर रहा है, उसमें उपस्थित है, यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। जिसने ये बात देख ली है वो ब्रह्म बोध को प्राप्त हो गया। मतलब उसने जो है ये ज्ञान को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया। ब्रह्म का मतलब परमात्मा का ज्ञान हो गया। हाँ, ब्रह्म का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का मतलब ये है कि अब वो जो है उसने सेल्फ को रियलाइज कर लिया। इसको प्रभुपाद ने लिखा है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को रियलाइज कर। आत्म साक्षात्कार। जब जो है समस्त भूत समूह जितने भी जो है प्राणी हैं, इसके पृथक पृथक भाव को आपने जो है प्रकृति के अंदर अवस्थित और प्रकृति से इनका विस्तार ऐसा जान लिया। विस्तार का मतलब है एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। कब हो रही है? जब आपका प्रकृति के साथ संबंध पक्का हो गया। संबंध तोड़ देंगे तो योनियां खत्म हो जाएंगी, संबंध चालू रखेंगे तो योनियां मिलती जाएंगी। तो जिसने इस बात को जान लिया है वो कहते हैं उसने सेल्फ को रियलाइज कर लिया। वो ब्रह्मभूत है। समझना क्या है कि मैं शरीर से अलग हूं, अर्थात जीव जो है उसने जान लिया है कि वह स्वयं प्रकृति से अलग है। तब वो रियलाइज करता है, तब वो समझता है अपने शाश्वत रूप के बारे में, जिसके अंदर मैंने अभी 8 गुणों की चर्चा करी। धर्माधर्म से शून्य, जराहीन, मृत्युहीन, शोक रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प। ये 8 गुण कौन से श्लोक है? ये उपनिषद का श्लोक है। अब यहां चर्चा हुई है भूत पृथक भावम, कि जीव ने देखा है कि सब प्राणी जिन्होंने अलग अलग रूप आकार धारण किया, रूप आकार एक नहीं है। चाहे वो देवता है, चाहे मनुष्य है, चाहे कीड़ा है, मकोड़ा है, पशु है, वृक्ष है, पक्षी है, जो भी उसने रूप धारण किया हुआ है, सब अपना आकार खो देते हैं और वह जो है प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं जब प्रलय होती है। जब प्रलय होती है तो वे जो है और फिर सर्द के समय जो है उससे निकल आते हैं, दोबारा आ जाते हैं। खत्म हो जाता है। वो तो टेम्परेरी समाप्त नहीं होते, एंटर हुए और बाहर आ गए। स्टोरेज फैसिलिटी प्रकट और अप्रकट वाली, प्रकट और अप्रकट हो गए, अर्थात सर्ग हो गए, उसमें चले गए और उसके बाद फिर वापस आ गए। परंतु यहाँ पर चर्चा हो रही है कि संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर हैं, शरीरों की चर्चा हो रही है। शरीर कहाँ जाते हैं? प्रकृति में जाते हैं। प्रकृति से बने, प्रकृति शरीर कहाँ से निकले? प्रकृति से। जीव कहाँ जाते हैं? परमात्मा जीव जाते हैं किसमें? परमात्मा परमात्मा। किसमें? कौन से रूप में? दूसरे शरीर नहीं, शरीर नहीं, शरीर नहीं। जो आत्मा है, जो आत्मा है वो भगवान के कौन से रूप में प्रवेश करती है? महाविष्णु, प्रथम पुरुष जो है। और अपने कर्मों के फल अनुसार जो है वहां से आत्मा को बाहर आके दृष्टिपात होता है तो शरीर की प्राप्ति हो जाती है। पर जो शरीर है प्रकृति, प्रकृति में प्रवेश कर जाती है। आत्मा परमात्मा प्रवेश कर जाती है, जो जिसका अंश है वो। यस। जिसने इस बात को समझ लिया है उसने ब्रह्म को समझ लिया। उसने समझ लिया है कि ब्रह्म क्या है, अर्थात उसने अपने आप को प्रकृति से अलग समझ लिया है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। जब आत्मा परमात्मा से वापस आएगा प्रलय के बाद, तो वो गुण पुराने जो है वो साथ ही आएंगे। कर्मों का फल आएगा साथ में और उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा। प्योर हो गया नहीं आएगा, जो रोके नहीं आएगा वो वैसे का वैसे ही चलेगा। सोल और सुपर सोल उनका जो है प्रकृति के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसने इस बात को समझ लिया है उसने जो है ये ब्रह्म बोध को प्राप्त कर
अब आता है श्लोक संख्या 32। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को प्राप्त हो लिया है, जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अब जो है उसका वास्तविक स्वरूप यहां बता रहे हैं कि वह ना तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। इच्छा की वजह से आत्मा का प्रकृति से संबंध बना, कुछ परमानेंट संबंध नहीं बना, टेम्परेरी संबंध बना। योनियां भोग रहा है परंतु योनियों से बाहर निकल सकता है, संबंध समाप्त हो सकता है। यहां चर्चा हो रही है इसके अंदर अयम आत्मा कि ये जीव हालांकि शरीर में स्थित है, ये जीव जिसका आरंभ नहीं है और जो विनाश से परे है। अनादित्व आया ना शब्द इसके अंदर, अनादित्वात नित्यता के कारण, निर्गुणत्वात दिव्य होने के कारण। जीव दिव्य है, शरीर दिव्य नहीं, शरीर टेम्परेरी है। अब जो है जीव जो है अपरिवर्तनशील है, तो परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में परिवर्तन होता है, निर्गुण आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, जीव में परिवर्तन, जीव में परिवर्तन जो है नहीं होता, शरीर में परिवर्तन। जीव और आत्मा तो एक ही चीज। हाँ, एक ही बात। निर्गुणत्वात् अर्थात जीव जो है वो सच्चित है, भौतिक गुणों से परे। निर्गुण मतलब गुणों से परे, उसका इफेक्ट नहीं। यहां बता रहे हैं यह अविनाशी, अनादि, अपरिवर्तनशील जीव जो है कोई कार्य नहीं करता, और जिसके कारण वो जो गुण है, प्रकृति के जो गुण है जिनमें परिवर्तन होता है, उनको ये छू भी नहीं पाता। वो स्थिति आनी चाहिए, वो सिचुएशन आनी चाहिए, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होगा। अभी नहीं, क्योंकि जो विनाशील गुण है, जो गुण जो परिवर्तनशील होते रहते हैं, वे प्रकृति से ही आ रहे हैं, पर ये प्रकृति के गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, परंतु क्या गुणों में बंध गया है सूक्ष्मता के कारण। इतना छोटा है कि गुणातीत होते हुए भी गुणों में बंध गया। छोटे होने की वजह से या इच्छा करने की वजह से? इच्छा करी ना, तो इच्छा बड़ा होता तो बात समझ लेता। भगवान तो नहीं फंसे, भगवान तुमसे ऊपर ही देंगे। ये जीव सुपीरियर एनर्जी है और माया इंफीरियर है, फिर भी फंसा हुआ। सुपीरियर उसको कैसे कर लेगी, इंफीरियर कैसे कर लेगी? जब वो चाहेगा। वो सूक्ष्म है, छोटा बहुत सुपीरियर होने के बावजूद भी सूक्ष्म है, इसलिए वो माया उसको अटैक कर लेती है और फंस जाता है। पूरा दिन का मतलब क्या है? ज्यादा गुणों से परे, गुणों को कोई इफेक्ट नहीं। अब यहाँ पर जो है शब्द आया है इसके अंदर एक शरीरोस्थ अपि, कि ये जीव जो है जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता मान लेता है, सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी एक्चुअली ये तटस्थ है, मान रहा है, परंतु एक्चुअल में लिप्त नहीं, वो अलग है और ये अलग है। सुख दुख का एहसास, फीलिंग इसी से हो रही है, परंतु है एक्चुअली क्या है, प्रकृति से निर्लिप्त है और प्रकृति से असंग है। ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है। कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ शरीर में बदलाव होता है, ना आत्मा में होता है ना ही परमात्मा में। दोनों जो है इटर्नल है और चेंजलेस। यहाँ जो बात कही जा रही है, आत्मा न तो कुछ करता है ना लिप्त होता है, अर्थात नॉन डूअर है और उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। हालांकि उसके अंदर है, स्थित होने के बावजूद भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, स्वयं सेपरेट है और कार्य और प्रकृति सेपरेट। अब क्यों लिप्त नहीं होता, इसकी चर्चा जो है भगवान आगे 33वें और 34वें श्लोक में करते हैं एग्जाम्पल से। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जब जो है जीव को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो अपना प्रकृति से संबंध को विच्छेद करने में सक्षम हो जाता है।
नंबर 1 क्या बताया कि जैसे आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण सब जगह उपस्थित है। आकाश, इस आकाश की चर्चा कर रहे हैं, ये आकाश नहीं, वैक्यूम, उसकी जो है सब जगह उपस्थित है, चाहे जगह पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, चाहे वस्तु पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, परंतु जो आकाश है सूक्ष्मता के कारण उसमें लिप्त नहीं। अगर बड़ा होता तो हो जाता। एक सूल है, पृथ्वी है सूल। सूक्ष्म का मतलब आप छोटा बड़ा ना समझो। अच्छा, सूक्ष्म का मतलब जो है दिखाई नहीं देता। प्रकृति है उसकी। देखिए जैसे जैसे देखिए, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। हवा की अंदर सुगंध है, आपने एक सुगंधित वस्तु जो है दोने में रखी, तो वो दोने में भी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, उसमें जो है हल्का सा लिप्तता आ जाती है, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं, तो हवा नहीं दिख रही, हवा फिर भी अलिप्त है, परंतु दोने में लिप्तता आ गई, क्योंकि वो स्थूल है, हवा दिखती नहीं। इसी तरह उससे सूक्ष्म है आकाश। तो आकाश की जो सूक्ष्मता है उसकी वजह से एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जीव चाहे किसी उच्च योनि में चला जाए, किसी निम्न योनि में चला जाए, अपनी सूक्ष्मता के कारण योनि के साथ लिप्त नहीं होता, उससे बाहर निकलने के चांस पूरा है। ये नहीं उसे फंस गया परमानेंटली, लिप्त नहीं है उसके साथ, इट कैन ऑलवेज गेट आउट ऑफ इट, उसे हमेशा बाहर निकल सकता है। सिर्फ ये है कि प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट करना। हर योनि में ज्ञान नहीं होता, हर योनि में ज्ञान नहीं, वहां कर्म नहीं। तो जब मनुष्य योनि मिलती है तभी ज्ञान होता है, तभी कर्म होता है, इससे निकलने का प्रयास। बाकी सब योनियां भोग योनि है। जिस प्रकार वायु सुगंध से निकलेगी तो सुगंध फैलेगी और दुर्गंध से निकलेगी, तो इसी प्रकार आत्मा जो है वो खुद में उसमें जैसे वायु में कोई गुण नहीं है, इसी प्रकार आत्मा में जो है, आत्मा गुणों से परे है। आत्मा में यही बात समझाई जा रही है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उससे परे है। और यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया जा रहा है यथा सर्वगतम। क्या कह रहे हैं कि आकाश का कार्य, आकाश का कार्य है वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब आप पढ़ेंगे भागवतम, सबसे पहले आकाश प्रकट होता है, उनसे प्रकट होती है वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी है। आकाश जो है वो चारों चीजों में है, आकाश जो है वो चारों चीजों में है, तो चारों चीजें आकाश में नहीं है। वैक्यूम के अंदर पृथ्वी नहीं है, वो जो स्पेस है जिसकी चर्चा हो रही है वो पृथ्वी के अंदर स्पेस है, तो स्पेस में पृथ्वी नहीं। इसी तरह जो है कह रहे हैं कि चारों चीजें आकाश की अपेक्षा स्थूल हैं, अर्थात दिखने वाली है, फील होने वाली है। वैक्यूम आपको फील नहीं होता। आप अग्नि को फील कर सकते हो, आप वायु को फील कर सकते हो, आप जल को फील कर सकते हो, आप पृथ्वी को फील कर सकते हो, परंतु आप आकाश को फील नहीं कर सकते। इस तरह जो है चारों जो है सीमित हैं, परंतु आकाश जो है वो असीम है। चारों में विकार आता है, परंतु आकाश में विकार नहीं होता। इसी तरह जो है एग्जाम्पल से भगवान बता रहे हैं कि आत्मा में विकार नहीं होता, जो भी विकार आता है वो शरीर में आता है। और फिर आता है श्लोक संख्या 34, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। चेतना का डेवलपमेंट, चेतना का जो सोर्स है वो मटेरियल एनर्जी नहीं है, पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, प्रकृति नहीं है। चेतना का जो ओरिजिन है कहां से आ रही है? वो आ रही है आत्मा से। जब लोग आज एग्जाम्पल देते हैं सूर्य और धूप का, कि सूर्य जो है वो एक स्थान पर है, पर धूप सब जगह है। धूप जो है आपको सब जगह मिलेगी। इसी तरह सोल जो है वो एक जगह पर है, परंतु चेतना, कॉन्शियसनेस आपको पूरे शरीर में। ये नहीं है कि हृदय के बाद है, हृदय के आसपास चेतना है, बाकी जगह चेतना नहीं है, सब जगह है, उसका इफेक्ट है। आत्मा जो है प्रकृति के गुणों से कलुषित, कंटेमिनेटेड नहीं है, कलुषित नहीं है। और आत्मा जो है शरीर को अपने चेतना के रास्ते से, अपने गुणों से नरिश करता रहता है।
कॉन्शियसनेस आती है आत्मा की वजह से है ना। अगर आत्मा नहीं होगी तो क्या होगा, कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, नरिशमेंट खत्म हो गई। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपको जीवित रखे हुए है। जीवित किसने रखा हुआ है, आत्मा। यहाँ यही बात समझाई जा रही है। इसके अंदर जो है एक चर्चा आती है वेदांत सूत्र की, गुणालवालोकावाद। क्या कहा जा रहा है, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी किरणों के द्वारा कमरे को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार एक आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है। तो सूर्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, दिए का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जैसे जो है रोशनी फैलती है तो सारा कमरा प्रकाशित हो जाता है, सूर्य चढ़ता है तो सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। इसी तरह आत्मा से सारा शरीर जो है प्रकाशित हो जाता है, उसको चेतना मिल जाती है। अब यहाँ कहते हैं कि संसार के जितने भी आजकल हम कार्य देखते हैं, धरती है, फल हो रहा है, बीज हो रहे हैं, फसल हो रही है, अर्थात जो भी कार्य चल रहे हैं वो सारे जो है सूर्य के प्रकाश की वजह से होते हैं। फसल पकती किसकी वजह से, सूर्य के क्लोरोफिल मिलती किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश से। तो इसी तरह कहते हैं कि सूर्य में सबको तो मैं प्रकाशित करता हूं ऐसा अभिमान नहीं, उसका नेचुरल कार्य है। भगवान ने उसको परमिशन दिया हुआ कार्य करने के लिए, तो कर रहा है। अर्थात सूर्य जो है जो कर रहा है, परंतु करने में कारण नहीं है। ये नहीं कहता मैंने किया, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी 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 प्रवृत्ति है। ये नहीं कहता कि मैंने किया। तो कहते हैं इसी तरीके से जो है क्या है, तो जो कार्य कर रहा है उसमें लिप्त नहीं है। नाउ से प्राउड है। सूर्य जो है कार्य से अलग है, जो कार्य हो रहे हैं उसकी प्रेजेंस में उनमें लिप्त नहीं है सूर्य, उनसे अलग है। इसी तरह कहते हैं कि एक आत्मा जो है सारे शरीर को चेतना देता है और सारी क्रियाएं शरीर कर रहा है, परंतु आत्मा जो है उससे अलग, आत्मा उसके साथ जो है लिप्त नहीं होता। और 35वें श्लोक में कहा है, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन की मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इसका क्या अर्थ हुआ, ज्ञान के माध्यम से मुक्ति की विधि को जाना जा सकता है और परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। क्या ज्ञान है कि आपको दोनों क्षेत्रज्ञों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उनके फर्क का ज्ञान होना चाहिए, और कर्म क्षेत्र जो है अर्थात जो क्षेत्र है उसका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ जो है उन्होंने पूरे के पूरे 13वें अध्याय को 35वें श्लोक में समराइज कर दिया। क्या समरी थी कि जीव और परमात्मा दोनों प्रकृति के बने शरीर में स्थित हैं, उपस्थित। जीव ने शरीर के गुणों को स्वीकार कर लिया और बंधन बांध लिया, परंतु परमात्मा ने गुणों को स्वीकार नहीं किया, गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, गुणों पे कंट्रोल कर रहे हैं। जब ज्ञान जो भगवान ने 13वें अध्याय के अंदर 8वें से 12वें श्लोक में दिया है, उस ज्ञान के द्वारा जब जीव जो है परमात्मा अपना और प्रकृति के संबंध को समझ लेता है तो मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु क्या है, उस ज्ञान को समझना जो कि 8वें से लेके 12वें श्लोक तक दिया है। जब आप उन मार्ग पे चलेंगे, उन गुणों को अपने अंदर ले आएंगे, उस ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे, तभी आपकी जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वरना प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य असत्य, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इन जब वो अलग समझ लेता है, सबको डिफरेंशिएट कर लेता है, अर्थात उसकी बुद्धि जो है विवेकमयी हो जाती है, सबको अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है कि क्या चीजें हैं। अब मतलब है उसको ज्ञान की आंखें मिली हैं। ज्ञान चक्षु का मतलब है कि आंखों में ज्ञान नहीं घुस गया। ज्ञान चक्षु का मतलब यह है कि अब आप किसी चीज को समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ज्ञान के द्वारा देख रहे हैं, ये चीज बताई गई है इसलिए इसको ऐसा करने से ऐसा होगा। आपका विजन जो है चेंज हो गया। क्या विजन चेंज हुआ है कि क्षेत्र में विकार आता है, वो परिवर्तनशील है, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है कि प्रकृति स्थिर हो जाए, प्रकृति हमेशा अस्थिर है। और आत्मा हमेशा एक रूप में रहता है और स्थिर रहता है, हृदय में स्थिर है।
और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा में और परिवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो विनष्ट नहीं होते, वो बने रहते हैं एज इट इज। और बाद में कहा गया है भूत प्रकृति मोक्षम च, लास्ट वर्ड इसके अंदर है 35वें श्लोक के अंदर, तो दूसरी लाइन का पहला शब्द है ये कि जब आपको वास्तविक विवेक हो जाता है, जब एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी पावर आ जाती है, अब समझना शुरू कर देते हो दोनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क क्या है, अर्थात जीव में प्रकृति में परमात्मा में भेद का जब ज्ञान हो जाता है, तब आप जो है उस मार्ग में चलते हो तो आपका शरीर के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। अब आपकी पूर्ण दृष्टि, पूर्ण ज्ञान, वो सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ जो है भगवान की सेवा के प्रति समर्पित हो जाती है। और आप पूरे शरीर की सेवा न करके भगवान की सेवा करते हो और भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध ना होने में कारण है देह का अभिमान, कि मैंने जो है अपने देह से अपने आप को अलग नहीं किया। जिस दिन मैं जो है बात सारी समझ के अपने आप को अपनी देह से अलग कर लूंगा, उस दिन जो है मेरे को सारी बात समझ में आ जाएगी और मैं मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में चल पड़ूंगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग कहां से करते हैं? अमानित्व, और जाना कहां है? स्पिरिचुअल स्काई अर्थात परम तक। यहां घूमना फिरना, योनियों को धारण करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जीव ने शरीर की क्वालिटीज को अपना लिया है, उनके बंधन में आ गया है, इसलिए लिबरेट नहीं हो रहा है। जब भगवान की क्वालिटीज को अपनाना शुरू कर देगा, अपनी जो शाश्वत क्वालिटीज है उनको समझना शुरू कर देगा, भगवान से संबंध समझना शुरू कर देगा, तब वो जो है लिबरेट हो जाएगा। और यही जो है 13वें अध्याय का ज्ञान है। हरे कृष्णा।